हाँ, क्या हुआ है? पता नहीं टीवी को क्या हो गया है, नहीं चल रहा है। ओह, लेकिन फर्दी ठीक कर देगा, देखना तुम। हाँ वैसे मेरे बहनोई में ये टैलेंट तो है कि सब संभाल लेते हैं। अब देखो, खानदान देख के हो गया। बताओ। हाँ ठीक है, शुक्र है खुदा का, ठीक हो गया। हाँ आ जाओ तुम। हाँ आ जाओ फर्दी। हाँ हाँ आ गया। देखो आसिया, तुम्हारे बहनोई ने ठीक कर दिया। आ जाओ आ जाओ। तुमने ये कैसे किया? मुझे यकीन था तुम ये कर लोगे। हाय फर्दी, तुम तो वाकई में हीरो हो। हाँ बिल्कुल, हीरो हैं तुम्हारे शोहर, हीरो। छोड़ो उसकी बातें मत सुनो, चलो बैठकर टीवी देखते हैं। अवामी हीरो। हाँ देखिए, कॉल करिए वो। हेलो, क्या किया तुमने आसिया? तोलगा, सब संभाल लिया है मैंने। यस, जबरदस्त, शाबाश, जबरदस्त, जबरदस्त आसिया। वैसे क्या मुझे बता सकते हो कि हमारा प्लान क्या है? बेटा तुम आज डॉक्टर के पास गए थे ना, क्या कहा उसने? मैं गया था अम्मी, और आज की बात तो बिल्कुल अलग है। क्यों, क्या हुआ? बाद में बताऊंगा। शुक्रिया मेरी जान। आराम से, आराम क्या से, हो क्या गया कर रही है? हो? अल्लाह अल्लाह। हेलो गर्ल्स, कैसे हैं आप सब? तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? जरा आराम से, 1 मिनट रिलैक्स हो जाएं। मैं कुछ बताने आया हूँ यहाँ। एक्शन की जरूरत नहीं है। ये तो वो। ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये वही आदमी है जो उस दिन आसिया के साथ गाड़ी में? तौबा तौबा। भाई, आप पुरसुकून होकर बात तो सुनिए मेरी। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? इसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। पता है ना इसके गुस्से का। कदीर तुम पुरसुकून रहे। देखें, आसिया नाइंसाफी का शिकार हो रही है और मैं साबित करने आया हूँ कि ये कसूरवार नहीं। बस मेरी बात सुन लें। मैंने बिल्कुल सच कहा था। चलो कदीरी ने मिलके मारते हैं। चुप हो जाओ। ये देखें, हादसे की तस्वीरें यहाँ पर हैं। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही तुम्हारी बहन है इसमें शामिल। ये शरीफ आदमी उस औरत के साथ है। आसिया, तुम्हें बचाने के लिए ये दोनों इकट्ठे आए हैं। इतने अच्छे हैं। फर्दी ये कौन है और क्या कह रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीन करो मुझ पर। हमें ये पहले ही अंदाजा था कि तुम इसी तरह कहोगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। मोहतरमा, आप जरा अंदर आइएगा। अब आगे जो कहना है वो यही कहेंगी। आ जाएं। या अल्लाह। तुम यह क्या कर? मैं इस औरत को नहीं जानता। नहीं। तुमने मुझसे क्या कहा था फर्दी? इसने कहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ और मैं तुमसे शादी करूंगा। तौबा तौबा तौबा। ये सब इल्जाम है, झूठ है। खानदान मेरी जान, इन पर यकीन मत करना बिल्कुल। ये औरत मुझे एक्ट्रेस लगती है। ये लोग मेरे खिलाफ खेल खेल रहे हैं। कौन किसके साथ खेल खेल रहा है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैडम, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकती हैं? बहुत शुक्रिया। अब आप सब देखें। दिखाती हूँ अभी। झूठ है ये। इस खातून ने हमारे बहनोई का नंबर किस नाम से सेव किया है? मेरा इश्क, मेरी जान, मेरी मोहब्बत। देखें, देखिए ना आपा। और हमारे बहनोई ने इस खातून का नंबर किसी लोहार के नाम पे सेव किया हुआ है। देखिए। अम्मी, हो जाओ बेटी। कैसे मार बेटी, खाना रो पसंद मत। करोगे तुम? कदीर। हाँ, क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। देखिए भाई, आप खुद को संभालें, कुछ मत कहाँ जा करें। रहे कदीर भाई, देखो, भाई मुझसे दूर रिलैक्स रहो, रहो। समझे? संभाले खुद को। उसे करने की कदीर, जरूरत नहीं है। ऐसा मत करो। कुछ तो कहो, कैसे मारूं मैं तुम्हें? हाय, मुझे कुछ हो रहा है।
कुछ नहीं हो रहा। बस बस ठीक है, संभालो। ठीक है कदीर भाई, बस तुम लोग बीच में मत आओ वरना अच्छा नहीं होगा। बात सुने प्लीज, संभालो आज भाई, तुम ऐसे संभालो। सबक सिखा कर ही एक रहो। मिनट जरा रुको भाई, मुझे। ये खुद ही मर गया। 1 मिनट रुक जाओ। खानदान, भाई कहाँ गए? खानदान। कदीर कहाँ मेरी भाग बात रहे हो? सुनो। तुम बच नहीं अपनी सकते बहन की आज। तबीयत देखो। निकलो खानदान, यहाँ से फर्दी, निकलो। तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या वो भाग गया? वो भाग गया। इतना साथ देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है आसिया, तुम्हारे साथ इस नाइंसाफी पर हम चुप नहीं रह सकते थे। जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। असल में तो माफी मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने अपने जाती मसाइल की वजह से आप लोगों को भी परेशान किया। नहीं, मेरे बहनोई की वजह से सब कुछ बिगड़ा है, आपकी कोई गलती नहीं है। असल में हम दोनों आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। मैंने जो किया उसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन अब गलती सुधार दी मैंने। हमें अब चलना चाहिए। आसिया साहिबा को अब मजीद परेशान नहीं करते। कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, फिर भी मैं कबूल कर लेता हूँ माफी। मेरी दुआ है कि तुम लोग हमेशा खुश शुक्रिया। रहो। बेटी, खुदा। तुम फर्दी से बच के रहना। उसने ऐसा क्यों किया? जुल्म के आगे डटकर खड़े रहो हमेशा। आपने तो एक कप चाय भी नहीं पी। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी भाई। बहुत शुक्रिया। खैर, सामने आ गई ना हकीकत। आसिया, भाई आप तो बात ही ना करें। अम्मी आप भी कुछ मत बोले। आपको भी कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप सबने उस फर्दी पे यकीन किया, लेकिन मुझ पे किसी ने नहीं किया। मैं समझती थी कि मेरा एक खानदान है, मगर ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कल मेरी शूटिंग है, कोई तंग न करे। मगर आसिया, वो इस वक्त सही है, बिल्कुल सही है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब बेकार है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर ये प्रोजेक्ट ना होता तो बताओ तोलगा का क्या होता। उसकी पुरानी सीरीज तो दूसरी किस्त में ही खत्म हो गई थी। हर एक को पता चल गया था कि उस सीरीज में तोलगा का काम नहीं। इससे बदतर क्या हो सकता है? यकीनन कोई ना कोई हल तो निकल आएगा। बाबा की कॉल आ रही है। जी कहिए बाबा जान। ऑफिस में ही हूँ, सुजन साहिबा भी मौजूद है। अच्छी खबर? वो क्या? ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके बाबा, सी यू। क्या मसला हल हो गया? हाँ बिल्कुल, आसिया को मना लिया उन्होंने। हम कल से शूटिंग शुरू कर रहे हैं। हाय, मुझे यकीन था कि मेरे बेटे को कोई ना कोई बुरी नजर जरूर लगी है जब ही ऐसा हुआ। यानी मैं अभी तक इतनी कोई खास खुश नहीं हूँ। तोलगा ठीक रहे मैं चाहती हूँ, मगर तुम ये नहीं चाहती कि वो आसिया के करीब हो जाए? जी हाँ, यानी घूम फिर कर बात वहीं पर आ जाती है। बिल्कुल। आसिया एक खूबसूरत और पुरकशिश लड़की है, लेकिन मुझे उसकी जहानत पर भरोसा है। वो बहुत समझदार है। इसका क्या मतलब है? आसिया ने एक ऐसी जिंदगी गुजारी है जिसमें उससे काफी मुश्किलात पेश आई हैं। मगर तोलगा के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तोलगा आरामदेह जिंदगी का आदी है। ड्रामे में तो दोनों साथ काम कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कभी नहीं हो सकता। ना। हाँ, मगर बाज़ औक़ात एक दूसरे से मुख्तलिफ लोगों में भी अट्रैक्शन हो ही जाती है ना? बेमिसाल मोहब्बत अक्सर नफरत से शुरू होती है। बिल्कुल नहीं। तोलगा अपनी ख्यालों की दुनिया में रहता है। हो सकता है कि वो वक्त के साथ मुतासिर हो जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि आसिया को तोलगा में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अगर मैं लोगों को थोड़ा बहुत समझ सकती हूँ तो उन दोनों के दरमियान कुछ नहीं हो सकता, मुझे यकीन है। मैं तोलगा के लिए बहुत कुछ करती हूँ, उसका इंतजार करती हूँ, और ये सब इसलिए कि हम दोनों एक हो जाएं। मैं जानती हूँ, और आखिर में तुम ही कामयाब होगी, मुझे यकीन है। आ जाओ बेटी, आ जाओ। थोड़ा सा खा लो, फिर उसके बाद चली जाना। नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। लेकिन मैंने तो बहुत कुछ तैयार किया है। चलो बैठो और जल्दी से खाओ। शाबाश। देखो, तुम्हारी बहन हानदान भी जल्दी उठ गई है, और मैंने खास तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंद का सैंडविच बनाया है। नहीं अम्मी, हमें काफी देर हो गई है, हमें जाना अच्छा होगा। रुको, मैं इसे लपेट कर दे देती हूँ। वहाँ जाकर चाय के साथ खा लेना, ठीक है?
आसिया, ये कैसा चेहरा बनाकर रखा है? आओ अपनी अम्मी के गले लग जाओ। तुम तो ऐसा मत करो खुदा के लिए। ओ आसिया, मेरी प्यारी बहन आसिया। ठीक है, बस करें, मुझे देर हो रही है अम्मी। तो ठीक है, चलो फिर। कहाँ? कहाँ जा रहे हो? शूटिंग पर। क्या? शूटिंग पर? भाई, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आसिया, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ और तुम सही हो, ये समझ गया मैं तुम्हें शूटिंग के लिए जाने दूंगा और क्या करूँ, लेकिन उन्हें ये दिखाना जरूरी है कि तुम्हारी देखभाल के लिए मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। क्या कल रात के बाद मेरी बेगुनाही अभी तक साबित नहीं हुई है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। ये इतनी बेएतमादी कहाँ से आ गई है? देखो, तुम गलत समझ रही हो। मैं भरोसा करता हूँ तुम पे, तुम पर तो है, लेकिन उस सफेद चूजे का भरोसा नहीं मुझे। सफेद चूजा? हाँ, अच्छा, तोलका की बात कर रहे हैं। तोलका की बात कर रहे हो? सफेद चूजा यानी? तुम्हें वो अच्छा लगा है ना? अच्छा नाम आप इस रखा बात है। को इतना संजीदा क्यों ले रहे हैं भाई? मैं उसे जरा सा बुरा भला क्या कह देती हूँ, वो डर के भाग जाता है। तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। मैंने उस लड़के के बारे में कुछ मालूमात ली है, वो इतना अच्छा इंसान भी नहीं है। भाई, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। प्रेस का तो काम है लोगों के बारे में बुरी खबरें छापना। अगर उसके अलावा उसे देखा जाए तो वो लड़का काफी अच्छा है। लो, एक और हिमायती आ गई उसकी। देखो, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। उस लड़के की बहुत सी लड़कियों के साथ दोस्तियां रही हैं, तो इसीलिए मैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। वो जरूर इसके साथ भी फ्लर्ट कर सकता है। क्या हो गया भाई आपको? आप ये मजाक करने की आदत खत्म नहीं हुई अब तक। अगर आपकी बातें ये खत्म हो गई हो तो क्या जा सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं, फिर तो मैं गलत हो जाऊंगा ना। हाँ, गलत नहीं तो आप सही साबित हो जाएंगे। मतलब अगर मेरे साथ उसका काम ना हो तो मैं उसके साथ 5 मिनट भी नहीं गुजार सकती। देखा? मेरी प्यारी बहन, मैंने कहा ना कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। मेरी बहुत प्यारी बहन हो तुम, लेकिन मैं उस लड़के पर भरोसा नहीं कर सकता। चलो, देर हो रही है। वादा करता हूँ कि तुम्हारे काम में कोई दखल नहीं दूंगा। चलो आ जाओ जाओ। और चुप रहना, समझी? अम्मी, रास्ते में ज्यादा बातें मत करना। अम्मी, अब जाओ ये भी। सब क्या हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें भी आदत हो जाएगी मुझसे आसिया। बर्दाश्त नहीं हो रहा। नाज़ली, सुनो, खबरदार जो तुमने अपने भाई से बदतमीजी की तो। हाँ दोस्तों, तो हमारे पास कितना टाइम है? हाँ, मुझे भी जवाब नहीं मिल रहा। ओके, आप तो जानते ही होंगे कि इसमें आसिया खो जाती है और मैं उसको पीछे ढूंढने चला जाता हूँ। नहीं, हम खो गए हैं और अब रात भी हो गई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है तुम्हारी आसिया, शुक्रिया सर, ऐसी होती बहुत है पढ़ी शुक्रिया। लिखी अदाकारा। जी, मैं बस ये जानना चाहता था कि हम खो गए हैं और रात का वक्त है, तो मैं ये समझा था कि सिर्फ आसिया खो जाती है इसमें। क्या तुम आसिया साहिबा के ड्राइवर हो? मुझसे पूछ रहे हो? हाँ। अच्छा, हाँ, मैं ड्राइवर हूँ। मुबारक हो। वैसे ये बहुत अच्छा काम है। क्या मतलब अच्छा काम? ये अच्छा काम कैसे हुआ, बताओ मुझे। यानी आसिया साहिबा अभी अभी नई अदाकारा बनी है, बहुत हसीन भी है, तमीज से बात करती है, इसीलिए तुम्हें काम करने में मसला पेश नहीं आएगा। तो तुम ये कह रहे हो? वो बहुत अच्छी इंसान है। सच कहें तो उनमें हमें कोई मसला नहीं दिख रहा। वो बिल्कुल भी बिगड़ी हुई लड़की नहीं लगती। अच्छी तरबियत की गई है उसकी। ठीक है, मतलब अच्छा है, अच्छी बात है। ये हीरो कैसा इंसान है, बताओ मुझे। तोलगा साहब अच्छे हैं, मुलाजमिन के साथ अच्छी तरह पेश आते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में ये कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब कैसे कहूँ? यानी वो थोड़े से हुस्न परस्त है। मैं समझा नहीं। कैसे समझाऊं तुम्हें? किसी भी लड़की को नहीं छोड़ते। हमने अपनी आंखों से तो कुछ नहीं देखा, लेकिन सेट पे यही बोला जाता है अक्सर। मुझे असल बात बताओ, क्या है? सेट पे जो भी लड़की आती है वो इनसे बच नहीं सकती। इंशाल्लाह आसिया साहिबा के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, अब बहुत हुआ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। हाँ बिल्कुल, और तुम पीछे की साइड पर रहना। सफेद चूजा कहीं का, ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो इतना बुरा हाल करूंगा ना तुम्हारा कि अपने आप को टीवी में तो क्या आईने में भी नहीं देख सकोगे। तुम जानते नहीं हो मुझे अभी। हाँ तो दोस्तों, रिहर्सल शुरू करते हैं। चलो 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 जल्दी, शाबाश 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 शाबाश। रात हो गई है और तुम लोग रास्ता भटक गए हो, और तुम लोगों के पास एक बैग है, ठीक है? हाँ तो हम सीन को वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ ये क्या कर रहा है सर? चलो शुरू करो। ठीक है, अब जल्दी करो। ठीक है, मैं रेडी हूँ। अगर आपका मुंह तैयार है तो हम शुरू करते हाँ हैं। बिल्कुल तोलका तैयार। साहब। हाँ
रात हो चुकी है और हम गुम हैं। अब हम क्या करेंगे एमरे साहब? मेरा एक सवाल है, क्यों ना जब हम गुम हो जाते हैं तो मैं आसिया को गले लगा लूं, क्योंकि ये डर रही होगी ना उस सीन में। देखें बिल्कुल इस तरह, ताकि आसिया को डर न लगे गुम होने की वजह से। मैं इसे दिलासा देता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ। जितना तुम्हारी स्क्रिप्ट में लिखा है सिर्फ उतना ही मजा करो नहीं तुम। आया। इसे जरा जोर से पकड़ो। या फिर देखें ऐसे। प्लीज सर। इस तरह कैसे रहेगा? ये देखें, यानी बहुत गहरा अंधेरा, जिसकी वजह से ये डर रही है और मैं इसे दिलासा दे रहा हूँ कि डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सर मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि डायलॉग के मुताबिक गले लगाना जरूरी नहीं है। तो क्यों ना जैसा स्क्रिप्ट में लिखा है हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी मैं सोच रहा हूँ तोलगा, ये सीन के लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, समझ चलो गया कुछ और ट्राई करते हैं। बहुत खूब आसिया, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। मैं रेडी हूँ, चले शुरू करें। हाँ हाँ। गहरा अंधेरा है और हम खो गए हैं। हम क्या करेंगे एमरे साहब? और क्या करेंगे, हम दोनों खो गए हैं। अब सुबह होने का इंतजार करेंगे बेवकूफों की तरह। हम इस जगह सोएंगे? खुशकिस्मती से हम अपने साथ एक स्लीपिंग बैग भी लाए थे। जी सर, खुदा का शुक्र है। मैं ऐसा करती हूँ, इसी जगह पर अपना कैंप अपना बैग लेती हूँ। निकालो। मैं अपना स्लीपिंग बैग निकाल रही हूँ। एमरे साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं दरख्त के पास सो जाऊँ? ठीक है, तुम वहाँ दरख्त के पास सो जाओ, मैं अपना इंतजाम यहीं कहीं बीच में कर लेता हूँ, यहीं पर। हाँ, पहले अपना ऐसे स्लीपिंग ही बैग ऐसे ढूंढ लूं कि ऐसे कहाँ करते रखा रहो कि है। जैसे कहाँ तुम्हें बैग गया? नहीं मिल रहा। बैग नहीं है। ये किसकी चीजें हैं इसमें? ये मेरी चीजें नहीं है। कितनी गंदी बदबू आ रही है। शाबाश। ये मेरी नहीं है, गुस्सा ये करो, मेरी नहीं और है। गुस्सा ये करो। सब चीजें मेरी ये नहीं मेरा हो सकती। नहीं है। ये चीजें और मेरी गुस्सा नहीं करो। है। कैसा बेवकूफ आदमी है, इसको हीरो किसने गुस्से बनाया? में हो। और तुमने गुस्से में क्या बैग वो का सारा सोएगा भी सामान उसके निकाल साथ कर बाहर स्लीपिंग फेंक बैग दिया। में? लगता है अब दिखाना पड़ेगा उसको। ये तुम्हारा सामान नहीं है, नहीं है। तुम्हें और गुस्सा आ रहा है भाई, और गुस्से में तुमने सारा सामान फेंक दिया। एमरे साहब, आप अपने साथ ऐसे कपड़े क्यों लेकर आए? ये बात सुनो, मैंने तुमसे कहा कि वो चीजें मेरी नहीं थी। दरअसल वो मेरे वाहियात दोस्त की थी। तो एमरे साहब, अगर ऐसा है तो आप ये बताइए कि आप कहाँ सोएंगे? अब जबकि स्लीपिंग बैग एक ही है, मैं इन्हीं गंदे कपड़ों पर सो जाऊंगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं, यही सो जाऊंगा मैं। अच्छा, अब हमारे पास तो सिर्फ एक ही स्लीपिंग बैग है और सोने वाले दो हैं, तो बारी बारी इस्तेमाल कर लेते हैं हम। आयशा साहिबा, तुम अपना स्लीपिंग बैग खुद इस्तेमाल करो, मैं अपना बंदोबस्त यहीं कहीं कर लूंगा। यहाँ के पत्ते ही सहारा बन जाएंगे मेरा। डोंट वरी। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे गुजरेगी आज की रात। आयशा साहिबा, एक स्लीपिंग बैग है थोड़ा करीब, और सोने वाले हम दो लोग हैं। क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? थोड़ा करीब, करीब, और पास, और पास। ये बिल्कुल नहीं है। मैं अपना स्लीपिंग बैग सिर्फ एक शर्त पे शेयर करूंगी एमरे साहब। कि मेरी कोई शर्त नहीं है। अगर कोई भी शैतानी हरकत की तो उसी स्लीपिंग बैग को तुम्हारा कफन बना दूंगा। तोलगा, अरे पीछे क्यों हट गए? एक दूसरे के करीब आओ ना। अरे करो क्या ना, हम अच्छा जा क्या रहा हम था। दोबारा शुरू कर सकते हैं प्लीज? मैं जरा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। चलें दोबारा करते हैं। चलो दोस्तों, हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। बाबा जान, एक मसला हो गया है। अब क्या मसला हो गया? भाई, मैं उस आदमी की नजरों में खुद को अच्छा कैसे बनाऊं? पागल है वो, कुछ नहीं समझ पाता। जब देखो उसके सर पर खून ही सवार रहता है। मैंने इस बारे में भी सोच लिया है तोलगा, पुरसुकून हो जाओ। देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो अदीर के दिल में तुम्हारे लिए जो नफरत है वो खत्म हो सकती है। ये सब कैसे होगा भाई? देखो तोलगा, इंसान किसी से नफरत क्यों करता है? क्यों करते हैं नफरत? ये मुझे कैसे मालूम होगा? शायद आप किसी को पसंद नहीं करते तब नफरत होती है। इंसान उसी से नफरत करता है जिससे उसे बहुत डर लगता है। क्या है बताएं? इंसान को किससे डर लगता है? कौन किस चीज से डरता है?
भाई अभी मैं एक सीन में उलझा हुआ हूँ और आप मेरा इम्तिहान लिए जा रहे हैं। कोई इंसान क्यों डरता है? मुझे कैसे मालूम होगा? ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिससे डर सकता है। इंसान उससे डरता है जिसे वो नहीं जानता। जब इंसान किसी को समझ नहीं पाता तो उससे डर लगने लगता है उसे, और वही डर बाद में नफरत बन जाता है। योडा। जानता हूँ योडा को मैं। वो अंधेरे की तरफ जाता है, लेकिन इसका मुझसे क्या ताल्लुक है बताएं जरा। मैं जानना चाहता हूँ आपसे। इसका तुमसे ताल्लुक है। मैंने कदीर से बात की है, रात में डिनर करना है उसके साथ। ये नहीं हो सकता भाई। देखो तोलगा, मुझे लगता है पहले बाबा की बात पूरी सुन लेनी चाहिए। सुन रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो हाकान को भी साथ ले जा सकते हो। ये उसी का आइडिया है। यहाँ करीबी एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाओगे। मैंने उससे कहा तोलगा ऐसा नहीं जैसा तुम समझते हो। आप कहना क्या चाहते हैं भाई? मैंने उससे कहा तुम एक सीधे आदमी हो और ईमानदार भी हो। तुम कभी किसी की बीवी बेटी को बुरी नजर से नहीं देखते। हाँ तो मैं वैसे भी सीधा साधा ही हूँ। मैं किसी की बहन या बेटी पर नजर बिल्कुल नहीं रखता। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। हाँ, तुम मंगनी शुदा लड़की की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखते। हाँ, घुटी पहनी हुई और मंगनी शुदा लड़की की तरफ तो खास तौर पर नहीं देखता मैं। मेरा भी एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आज रात सब कुछ बेहतर हो जाएगा। कुछ भी करो, बस वो आदमी तुमसे राजी हो जाए। ठीक है भाई, मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन आपको भी मेरी थोड़ी मदद करनी चाहिए। यानी ये कैसे होगा ये बताएं जरा। मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कि ये कैसे होगा? ये तो तुमने करना है। देखें, अगर हम चाहें तो यहाँ बैठकर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग ही कर सकते हैं। चलें सोचते हैं। मिल गया। क्या मिल गया? आइडिया मिल गया। उसे मैं अपनी एक्टिंग से हैंडल कर। जबरदस्त। असल में क्या है ना, उसका कुछ माफिया बॉसेस वाला अंदाज है। जैसे वो मूवी थी ना स्कारफेस नाम की, उसी तरह मैं भी वो ही माइकल कॉर्लियोने वाला अंदाज एक्सटेंशन लगाकर अपना लूंगा। मतलब तुम उसका अंदाज अपना लोगे? हाँ, बहुत जबरदस्त ख्याल है। और थोड़ा सा मैं इसमें रॉबर्ट डिनेरो वाला स्टाइल भी डालूंगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं खुद को कुछ ऐसा पेश करूंगा उसके सामने। देखो, तुम्हें अपने अमल से, अपनी बोलचाल से, अपने उठने बैठने से उस आदमी को मुतासिर करना है। तुम्हें उसका एतमाद जीतना है। तुम कर लोगे ना? बताओ मुझे। मैं जीत जाऊंगा। देखिएगा, जीत मेरी ही होगी। ये कल के आए हुए बच्चे मेरे सामने की क्या चीज है। माफ कर दे भाई। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें उस आदमी को कायल करना होगा। एक आदमी कायल होने के लिए बैठा है, वरना बताओ वो डिनर को क्यों कबूल करता? मैं उस आदमी को शूट पर बिल्कुल नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो शूट के दौरान कोई भी मसला पैदा करे। समझ गए? ठीक है, बात खत्म हो गई। अब ये तुम्हारा मिशन है कि उस आदमी को तुम कैसे कायल करोगे। ठीक है, मुझे लगता है तुम कर लोगे। ये अच्छा है। ऐसे? हाँ, अच्छा है। ऐसे रहो। एक मिनट रुको जरा। ये पकड़ो। ये भी हाथ में लेनी होगी? हाँ, बिल्कुल लेनी होगी। हाँ, ऐसे? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, इस तरह। जबरदस्त। हाँ, बिल्कुल यही अंदाज रखना है तुमने। हाँ, ये ऐसे रखनी है ना, इस अंदाज में? और स्टाइल ऐसा रखना। हाँ, ये तो मैं समझ रहा हूँ। फिरा कर बात करना। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। उसके एक कंधे को नीचे करके बात करना। कदीर भाई कैसे? थोड़ा सा झुक कर बात करनी है। अच्छा ठीक है भाई। हाँ, ठीक है। अब इमेजिन करें मैं चलकर दिखा। ठीक है, वो सामने खड़ा हुआ है। बिल्कुल। आप इमेजिन करें। अच्छा है, चलो करके दिखाओ। अस्सलामु अलैकुम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अच्छे कर रहे हो तुम। अब देखिए जरा कदीर भाई। चले, खुदा हाफिज, अल्लाह के अमान में। बिल्कुल इसी तरह से बात करनी है। जाओ, अब ध्यान रखना जरा। हाँ? मुझसे बात कर रहे हैं? क्या मुझसे बात कर रहे हैं? इस कमरे में तो मेरे सिवा कोई नहीं है। अच्छा ऐसा है? ठीक है। हाँ यार, शायद मैं बहुत ज्यादा ही डिनर। बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ नहीं यार, मुझे ओवर लगा। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है। मुझे अपने अंदर थोड़ा सब्र लाना होगा और देसीपन भी। अस्सलामु अलैकुम कदीर भाई। आवाज ऐसी ठीक है और भारी करनी चाहिए मुझे? गला भारी करो। थोड़ा और रोब डालो आवाज में। अस्सलामु अलैकुम कदीर भाई। आज तक आपने मुझे बहुत गलत समझा है। दोबारा करो, दोबारा करो। बहुत अच्छे, जबरदस्त। भाई उस दिन जो हुआ उसे भूल जाए, मुझे गलत मत समझिएगा। जबरदस्त भाई, यकीनन तुम तो सीन में जान डाल दोगे। मेरी जान मैं इस परफॉर्मेंस की कसम खाकर कहती हूँ, अगर अमेरिका में होते ना तो ब्रॉडवे पर होती है। तो फिर चलो अपने कदीर साहब का दिल जीतने चलता है। इसे भी तो पता चलना चाहिए। माशाल्लाह। बस ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर ये कुछ अजीब कर दे।
खुश आमदीद सर। शुक्रिया। कदीर भाई वहाँ इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कदीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बारी साहब ने कहा कि थोड़ी बात वगैरह करो, यानी थोड़ा वक्त दो, और वक्त देने पर तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बस इसीलिए किया मैंने ये सब, बाकी और कोई बात नहीं। वैसे भाई आप गलत मत समझिएगा मेरी बात को। मैं हमेशा आपका मेहमान बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब बारी भाई ने कह दिया तो ये मामला आम हो जाता है। यानी बारी साहब का कहा मेरे लिए हुक्म की तरह होता है। सही कहा ना मैंने, है ना हाकान? हाँ बिल्कुल तोलगा ऐसा ही है। बारी साहब को हुक्म हम कैसे टाल सकते हैं? वो तो जब चाहें किसी का भी पत्ता काट देते हैं। ठीक है, ओवर एक्टिंग मत किया करो। वैसे यहाँ के कबाब बहुत अच्छे हैं। मैंने ऑर्डर किया नहीं अभी तक, चाहो तो कर सकते हैं। ओह कबाब, ठीक है। खाओगे तो भूलोगे नहीं। ओह खुशबू तो अच्छी आ रही है, मंगवा लेते हैं। फिक्र मत करो, ये जगह बिल्कुल अपनी है और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा ठीक है। बात सुनो, यहाँ खुशामदीद कदीर भाई, क्या लेके आऊं मैं? तुमसे मिलकर खुशी हुई मेरे भाई। भाई अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऑर्डर दूं। मेरे भाई तुम्हारे पास देसी क्या है? मेरा मतलब दिल, फेफड़े, कलेजी, मगज, गुर्दा, तिल्ली, उन सबको मिक्स करके एक प्लेट बनाओ मेरे लिए। मैं आज यहाँ अपने भाई के साथ इसको नोश फरमाऊंगा। कदीर भाई पहले ही ऑर्डर कर चुके हैं, क्या वो भी लाना है साथ में? ये सब मजाक हो रहा है मेरे साथ। ये बात बीच में कहाँ से आ गई? अभी मैंने बताया ना तुम्हें, जो मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है ना, उसमें ये चीजें भी शामिल कर सकते हो एक्स्ट्रा चर्बी के साथ। ठीक है भाई, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। आप क्या चाहते हैं? मैं भी बिल्कुल ऐसा ही खाऊंगा, लेकिन बस उसमें मसाला थोड़ा हल्का रखिएगा। बस ऐसा बनाइएगा कि हम उससे खाते ही अपनी उंगलियां भी खा जाएं। अच्छी तरह समझ आ गया ना भाई? लेकिन मेरी डिश में मिर्च और तेल की कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे फीका और परहेजी खाना पसंद नहीं। जी ठीक है। चलो जल्दी ले आओ। ठीक है, फिर वही ले आओ। अभी लेके आता हूँ। शुक्रिया। दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया। आप यहाँ बैठ सकते हैं। शुक्रिया। तुम लोग बैठो यहाँ। ओह कदीर साहब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ठीक हूँ। इत्तेफाक देखो जरा, मैंने सोचा कि मैं अपने होने वाले बहनोई को यहाँ ले आऊँ। शायद तुमने सुना हो गुलबहार शादी कर रही है। उसके ससुराल वाले सुबह जर्मनी से आए हैं। उन्होंने कहा कि आप यहाँ के बेहतरीन कबाब खिलाएं हमें। तो मेरे जहन में फौरन से यहाँ का ख्याल आ गया। चलो इसी बहाने तुमसे भी मुलाकात हो गई। नुमान जाओ मजे करो। तुम्हें पता है ये सब कार से आए हैं, जिसमें बिल्कुल भी थकन नहीं हुई इन्हें, क्योंकि वो कार बहुत ही ज्यादा महंगी है। अगर उसे बेच दिया जाए तो हमारे पूरे मोहल्ले को खरीदने के बाद पैसे भी बच जाएंगे। नुमान मैंने कहा जाओ यहाँ से। बहरहाल गुलबहार भी बहुत खुश है। तुम तो जानते ही हो कि ये रिश्ता ऑनलाइन हुआ है। ये लोग पहली बार हमसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारे जाने के बाद हमारी किस्मत कैसे जाग गई। हम जो भी इनसे मांगते हैं ये बिना कुछ सोचे समझे फौरन हमें दे देते हैं। इतना पैसा है इनके पास, तुम गुलबहार को दे भी क्या सकते थे? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम जाओ, अपने मेहमानों का जाके ख्याल रखो। बैठो वहाँ जाके। कोई शोर शराबा नहीं, समझे? मेरे साथ जो मेहमान हैं उन्हें ऐसा वैसा मत समझना। जो बड़ा वाला है वो बेहतरीन बॉक्सर है, और दरमियान वाला वो मार्शल आर्ट जानता है, और वो जो सबसे छोटा है वो भी कुछ कम नहीं है, रैपर है वो। तुम्हें ये छोटा कहाँ से लग रहा है? चुपचाप बैठे रहो। जाओ जाकर अपनी टेबल पर बैठो, वहाँ जाकर अपना काम करो। तो देखो कदीर, अब तुम मुझसे ऐसे बात मत करो, समझे? शायद तुम भूल गए हो कि क्या हुआ था। तुम्हें तो पिछली मारपीट के बाद मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी, तो फिर क्यों नहीं मांगते माफी? ठीक है भाई, नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ बैठें, खाना खाएं। यहाँ के कबाब बहुत ही अच्छे हैं, वो खिलाएं इन्हें, भूल जाएं सब। इन जैसे लोगों को तो पकड़ के कुचल देना चाहिए। भाई अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, इसका मसला क्या है? मैंने इसकी बहन से मंगनी की हुई थी, हमारी बात नहीं बनी, रिश्ता खत्म हो गया। फिर मारा मारी, चीख पुकार, झगड़े वगैरह सब कुछ हुआ। ये अपने आप को मोहल्ले का बहुत बड़ा बदमाश समझता है। सब बदमाश बन गए हैं आजकल। अगर रिश्ता खत्म हो गया, नहीं चल सका तो कोई बात नहीं, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई, आपको उससे खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। कह तो ठीक रहे हो तुम। हाँ बिल्कुल।